नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय की सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो यूपी चुनाव को लेकर आ रही है। वैसे तो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उस सभी के आज नतीजे आने शुरू हो गए हैं और इसमें अब तकरीबन करीब 11 बज रहे हैं और 11 बजे के आसपास की खबर जो ये है कि इसमें 4 से 5 स्टेटों में जो इलेक्शन के नतीजे आने थे वो अब क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर साबित हुआ है वो ये हुआ है कि 2 अलग अलग राज्यों में पंजाब और यूपी, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दिए हैं। नतीजे या फिर ये कहें एग्जिट पोल सभी धराशायी हो गए हैं। बड़े बड़े चैनलों ने बहुत कुछ दावे किए थे मगर जो जनता का मूड है वो अब निकल के सामने आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस स्टेट को लेके बात हो रही थी वो था यूपी को लेके लगातार चुनावी पंडित जो चुनाव को विश्लेषण करते हैं वो लगातार दावे कर रहे थे, बड़े बड़े दावे हो रहे थे, बहुत बड़ी टक्कर देगी समाजवादी पार्टी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही उसमें ब्राह्मण का कोई इशू आया, ना ही कोई मुस्लिम का इशू आया। मुस्लिमों ने भी, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों ने भी भर के बीजेपी को वोट दिया है, इतना वोट दिया है, इतनी सपोर्ट की है कि कई जगह जहां उनके कैंडिडेट थे, सपा के मुस्लिम उम्मीदवार थे, वो भी हारने की कगार पे इस टाइम पहुंच गए हैं। करीब 90 के आसपास सीटें सपा की यूपी में आ रही हैं, मगर बुलडोजर चला है योगी आदित्यनाथ का। जी हाँ, यूपी में जबरदस्त तरीके से आंधी चल रही है बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ की। उनका ये बुलडोजर इतनी रफ्तार में है कि जिस पार्टी का भी यहाँ पे नाम चल रहा था उसका सुपड़ा साफ करते हुए लगातार ये बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जितनी भी रैलियाँ हुई थी उसमें हर जगह योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर साथ चल रहा था, हर रैली में बुलडोजर दिखाई दे रहा था और उन्होंने साफ साफ कहा था, लोग भी कहते थे कि बुलडोजर बाबा है ये। योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ साथ उनका नाम बुलडोजर बाबा के नाम से भी फेमस हो गया था। और एक स्टेटमेंट जो योगी ने दी थी, सीएम योगी ने, कि आने वाले समय में यानी 11 मार्च को हम सबकी गर्मी शांत कर देंगे। याद रखिए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि 11 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो अच्छों की गर्मी शांत कर देंगे हम। और अब वो चीज़ें आ गई हैं। वो कहाँ दिया था स्टेटमेंट उन्होंने दिया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ आरएलडी और सपा गठबंधन बहुत बड़ा जादू दिखाएगा, मगर कैराना जैसे एरिया में भी जहाँ से एक उम्मीदवार को जेल होती है इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही, उन तक की हारने की नौबत आ गई है। और यहाँ जाट समुदाय ने और सभी समाज ने, खासकर जाट समुदाय, मुस्लिम समुदाय ने लगातार बीजेपी को सपोर्ट किया है क्योंकि यहाँ से भी सपा का और आरएलडी का सुपड़ा साफ हो चुका है। 310 सीटों के आसपास इस समय बीजेपी का ग्राफ चल रहा है और अब यह रुझान जो आ रहे थे अब ये धीमे धीमे नतीजों में तब्दील होने वाले हैं। और अगर ये रहा तो बाबा ने यानी योगी ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया है और 13 शतक मारा है, ट्रिपल शतक मारा है यूपी में। इसके साथ साथ जो 4 और स्टेट है हम आपको उसका भाई नतीजा बताते हैं। पंजाब में बहुत बड़ा गेम इस टाइम चेंज हुआ है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी तो यहाँ कहीं भी गिनती में थी ही नहीं, मगर आम आदमी पार्टी का जो करिश्मा यहाँ दिखाई दिया है वो देखने लायक है। इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े स्केल पे करीब 88 से 90 सीटों के आसपास इस समय आम आदमी पार्टी वहाँ पे अपना ग्राफ बढ़ा चुकी है और तकरीबन यही क्या नतीजा आने वाला भी है। 80 से लेकर 90 के बीच में यहाँ से आम आदमी पार्टी को सीटें मिलने वाली हैं। गोवा की बात करते हैं। गोवा में भी बीजेपी अपना यहाँ से सरकार बनाने की कंडीशन में आ चुकी है। यहाँ सरकार तकरीबन बनना तय है और ऐसा ही मणिपुर में भी है। मणिपुर में भी सरकार बीजेपी की बननी तय है। इससे भी बड़ा जो गेम चेंज हुआ है उत्तराखंड को लेके, यहाँ था कि कांटे की टक्कर होगी बीजेपी और कांग्रेस की, मगर ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। हरीश रावत जैसे दिग्गज नेता, धुरंधर नेता अपने चुनाव हारने की कगार पे पहुंच गए हैं और 50 के आसपास उत्तराखंड का इस समय जो नतीजा आ रहा है, 50 के आसपास बीजेपी सीटें लेके आ रही है, लीड कर रही है।
अगर ऐसा भी हो रहा है तो यह भी बहुत बड़ा गेम चेंज हुआ है उत्तराखंड में। यहाँ भी कोई भी फैक्टर काम नहीं किया। लोगों ने यूपी के इलेक्शन को देखते हुए, योगी के इलेक्शन को देखते हुए, मोदी के इलेक्शन को देखते हुए उनके नाम, उनके काम और धामी के नाम पे काम पे लगातार वोटिंग की है। और 4 स्टेटों में, मणिपुर हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो और गोवा हो, इसमें चारों जगह पे तकरीबन बीजेपी की सरकार बन रही है। एक जगह सरकार यानी पंजाब में आम आदमी पार्टी का यहाँ पे सरकार बन रही है। और अब यह 5 राज्यों के नतीजे अब धीमे धीमे तब्दील होंगे जीत में। और जैसा कि हमने आपको बताया, अब यहाँ पे बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला नहीं है। ये सारे नतीजे अब ऐसे ही रहेंगे। यानी यूपी में 300 का आंकड़ा बाबा का बुलडोजर चला है। 300 का आंकड़ा यूपी में योगी आदित्यनाथ ने पार कर लिया है। अच्छे जो ये कहते थे कि हम जिस भी पार्टी में जाते हैं, हम मौर्य जी की बात कर रहे हैं, वो कहते थे हम जिस भी पार्टी में जाते हैं उस पार्टी की सरकार बनना तय हो जाती है। मगर उल्टा हुआ, अपना चुनाव वो हारने के कगार पे पहुंच गए हैं। उनकी आने वाले समय में यहाँ से हार हो सकती है क्योंकि लगातार पीछे चल रहे हैं। ऐसा ही हुआ था पंजाब में भी दावे थे कांग्रेस की सरकार आएगी, मगर रुझानों में, नतीजों में अब आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस की और बीजेपी की टक्कर बताई जा रही थी, मगर एक तरफा लहर वहां भी चल रही है धामी जी की। मणिपुर में भी बीजेपी की लहर लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसा ही गोवा में है। गोवा में भी कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में दिख रही है, मगर सरकार बनाने की कंडीशन में बीजेपी वहां पे भी है। अब आप खुद सोचिए, एक राज्य को छोड़ दें तो 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी अपना करिश्मा कायम रख रही है। मोदी और योगी का जलवा अभी भी कायम है। कहीं भी, खासकर यूपी में, ना हिंदुत्व वाली कोई बात यहाँ दबी है, ना ही मुस्लिमों ने बीजेपी से कोई परहेज किया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी जमकर वोटिंग की है। खासकर महिलाओं ने अपने साथ जो दुर्व्यवहार होते थे 3 तलाकों को लेके, उसके खिलाफ माहौल जो था उसमें बीजेपी ने इसको कैश किया है। बीजेपी ने इसको महिलाओं के लिए जो यहाँ पे कानून रद्द किया था, एक नया कानून लेके आया था कि ट्रिपल तलाक वाले जो भी मामले आएंगे उसमें सज़ा होगी, उसमें महिलाओं के साथ न्याय होगा। उसका जलवा भी यहाँ पे दिखाई दिया है और महिलाओं ने भी जमकर वोटिंग की है। पूरे यूपी में कहीं पे भी मुस्लिम फैक्टर, जो बार बार हम इसलिए बता रहे हैं कि लोग कह रहे थे कि मुस्लिम सपा के साथ है, जाट समाज सपा के साथ है, मगर ऐसा कहीं नहीं हुआ। लोग विश्वास और विकास के साथ नजर आए हैं। 300 प्लस ज़्यादा सीटें बीजेपी की यूपी में आ रही हैं। काम को और वहाँ पे जो इस समय सुरक्षा का माहौल दिख रहा था उसको वोट किया है किसी भी समाज ने, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, जाट समुदाय हो, एससी हो या ऐसे कोई भी हो, सभी समाज ने बीजेपी को भर के वोट दिया है। और अब बीजेपी की विक्ट्री 4 राज्यों में तकरीबन तय है। और इस समय पूरे जो 5 राज्य थे उसमें 4 में बीजेपी और 1 में आम आदमी पार्टी का जलवा कायम है। बाबा का बुलडोजर चला है और अब यूपी में बाबा फिर से आ रहे हैं और फिर से भगवा लहरा रहे हैं। न्यूज़ भारत टीवी, दिल्ली।